नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। रेखा और अजय की लव मैरिज दोनों परिवार की रजामंदी से तय की गई थी। अजय रेखा को कॉलेज के समय से ही जानता और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में थी। रेखा शुरू से आधुनिक सोच एवं स्पष्टवादी थी, लेकिन अजय और रेखा का रिश्ता अजय की छोटी बहन निधि और बहनोई अखिल को नहीं पसंद था। अजय के पिता हार्ट अटैक और डायबिटीज के मरीज थे। अखिल घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अजय पे आ गई, तो उसने तय किया कि वो पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी शादी करेगा। अखिल शुरू से इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की लड़की से अजय की शादी कराकर अजय पे एहसान और घर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लेकिन अजय के आगे उनकी एक भी ना चली, क्योंकि अजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो जब भी शादी करेगा रेखा से ही करेगा। अजय की माँ गीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना और उसकी नजरों में बुरी माँ बनना नहीं चाहती थी, सो उन्होंने भी विरोध नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गई। लेकिन इस सब में वो अपनी बेटी निधि और दामाद पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। जो बात बेटी और दामाद ने पत्थर कर दी, पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। वो काम करती या ना करती, पसंद करती जो उनको दामाद को पसंद थी, मगर अगर किसी ने कुछ कहा तो रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही अखिल और निधि का रवैया रेखा और उनके छोटे भाई को पसंद नहीं था। अखिल और निधि हमेशा रेखा के पिताजी अमित पांडे को उनका नाम लेकर बात करते, अवसरता बस भूल कर कभी नमस्ते या प्रणाम नहीं करते और बात बात पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी पैसे को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन रेखा ने ये बात अपनी माँ से भी कही, पर उन्होंने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि हमें क्या करना, यह तो उन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो पापा से बात करते हैं। वो लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात तो ऐसे करते जैसे वो पापा से कितने बड़े या फिर उनके हम उनको हो, और बेमतलब का आकर के बात करते हैं। मुझे तो लगता है उनको तमीज ही नहीं सिखाई गई है। मैं सोच रही हूँ अजय से इस बारे में बात करूँ। रेखा ने कहा, कान खोल कर सुन लो मेरी बात। किसी को तमीज किसको नहीं है, ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। वैसे अजय तुम्हारी पसंद है तो सारे तय होने से पहले ही अखिल और निधि को तुम परख ली होती। पर एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी। पर अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगा ही, लेकिन तू एकदम चुप रहेगी। सब जी मेरी बात, मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती जिससे कल को समाज में जग हंसाई हो हमारी। रेखा की माँ ने गुस्से से कहा। एंगेजमेंट के दिन सभी बड़े मेहमान एक दूसरे से मिले। पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही रेखा के पापा कुर्सी में बैठे, अजय के पिता ने पांव छूने गए। उन्होंने खड़े होकर हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हो? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, गले मिलकर एक परिवार की तरह। रेखा ससुर जी की बातें सुनकर बहुत खुश हुई कि वो पुराने ख्याल के नहीं है। तभी वहाँ निधि और अखिल भी आ गए। रेखा के पापा बोले, आइए अखिल जी, कुछ कमी तो नहीं रहा। मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही किया था। तो उन्होंने कहा, अब क्या बोले पांडे जी, ठीक ही है व्यवस्था। आपने देखी नहीं हमारे घर की शादियाँ, देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसको कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। अभी तो घर के लोग तो चले गया, लेकिन बारात के लिए तो अपनी कमर कस लीजिएगा। ऐसा ना हो कि अभी तो ठीक ठाक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाए। ये सुनकर रेखा उनके भाई को बहुत गुस्सा आया। अपने पिता का इस तरह अपमानित होना रेखा को बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल या फिर न कर पाई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था और माँ की आंखों से रेखा के मुंह पे उंगली की। चाहकर भी अपने पिता के अपमान को नहीं रोक पा रही थी। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर आने पे रेखा की माँ ने और उसके भाई ने कसकर डांटा, क्या करने जा रहे थे तुम दोनों ने? और रेखा, तू तो बड़ी है, तुझे कहा था ना मैंने, हर बेटी के बाप को सुनना होता है। और कौन सा समझी जी ने कुछ कहा, और रिश्तेदार की बात को क्या लेना, वो तो कुछ ही बोलते हैं। लेकिन माँ, आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात की पापा से? रेखा के भाई ने कहा।
लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों आगे से मुंह बंद रखना बस। रेखा की माँ ने कहा। शादी की सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक अजय के जीजाजी शोर मचाने लगे। ये कैसी व्यवस्था है? छोटे बच्चों का स्टॉल कहाँ लगा है? और मेरे बेटे को दूध की व्यवस्था नहीं है। 2 महीने का बच्चा क्या स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा? रेखा के पिताजी ने हाथ जोड़ कर लिए और बात संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसमें छोटे बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभाल ली गई। शादी संपन्न हुए विदाई का वक्त आया। सभी छोटे वाले के पैर छू रहे थे। फिर अखिल जी चिल्लाना शुरू कर दिए, बंद कीजिए ये सब तमाशा और जल्दी विदाई कीजिए। और पांडे जी, आप क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? आप अन्य के पिता थोड़ी ना है जो बेटी को विदा कर रहे हैं। तभी रेखा के पिता ने कहा, बस बस अखिल जी, अभी सारी रस्में पूरी कराता हूँ। इतना सुनते ही रेखा के अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसका सारा ध्यान अखिल पे हो गया। विदाई के समय अखिल ने जैसे ही रेखा के पापा को पांडे जी कह रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश की। रेखा का भाई बोल पड़ा, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट चुका था। रुकिए जीजाजी, क्या आपको पता नहीं, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनका पाँव छूते हैं। और मेरे पिताजी आप तो पिता के समान है, क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपको यही करना था ना, जो कर पैर छुए। तुम्हें संस्कार नहीं पता क्या? ये छोटे बच्चे को पैर छूते हैं बड़ों के। अब आपके संस्कार कहाँ गए? देख लीजिए पांडे जी, ये तमीज है, संस्कार सिखाया है आपने इनको, पता नहीं क्या हो सकता है। अखिल ने कहा। रेखा के पापा हाथ जोड़कर अखिल से माफी मांगने लगा। कहा, बच्चों है, गलती से बोल गया, माफ कीजिएगा। उसकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अखिल के चेहरे पे नाराजगी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन सबके बीच में कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से चले गए। पूरी बारात में रेखा के घर वालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई। विदाई हुई रेखा की माँ को डर था कि अब क्या होगा। वहाँ ससुराल में सासू माँ पहले से ही मुंह फुलाए गुस्से में बैठी थी। ये सब जान के समाज को दिखाने के लिए सारी रस्में निभाई। रात में रेखा अपने कमरे में फोन पे अपने भाई से बात कर ही रही थी कि वो उससे पूछ ही रही थी कि माँ ने कुछ ज्यादा तुम्हें डांटा तो नहीं? बाकी सब कैसे है और पापा कैसे हैं? तभी रेखा की सास रेखा को आवाज देकर बुलाया और कहा, दीदी जीजाजी घर जा रहे हैं, इनके पैर छुओ। और ये इसी शहर में रहते हैं तो तुम इनका मान सम्मान भी करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने सबके बीच किया है ना, हमारा मन ना होता तो हम तुमको ले आए। हम चाहते तो तुमको वहीं छोड़ देते मायके में, पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं। नाक रगड़ कर माफी मांगता पूरा मायका और तुम भी, समझी? लेकिन वो दामाद जी की दरिया दिली जो थी, जो तुमको लेकर आ गए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें तमीज और संस्कार नहीं सिखाया, लेकिन मैं सिखा रही हूँ। मेरी बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब तुम्हारे मायके वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो अब हमारे दरवाजे पर कदम भी ना रखने पाए, समझी? तभी अखिल ने बीच में बेहद से मुस्कुराते हुए बोला, क्या मम्मी जी, अभी अभी नई नई घर में धीरे धीरे सब सीख जाएगी। रेखा समझ चुकी थी कि उसका चुप रहना इस घर में सही नहीं होगा। उसने बोला, माँ जी, पहली बात की मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि संस्कार तो सबके एक समान ही होने चाहिए। और मेरी माँ को आपके घर वालों के बारे में नहीं पता तो पहले ही आपके घर के संस्कारों को लिस्ट बना देती। जैसे घर के सामान की लिस्ट दिए गए आप लोगों ने, बहू के संस्कारों को भी दे देती। ये बात सीखना। और आप भी थोड़ा संस्कार निधि और अखिल को भी दे दे। ये तो बड़ी से कैसे बात करते हैं। दूसरी बात कि कोई भी अपने से छोटे के पैर नहीं छूता, और ये दोनों लोग मुझसे छोटे हैं, मैं इनके पैर कभी नहीं छूंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना ही सम्मान और प्यार दूंगी जितना मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आखिरी बात, चाहे तो इस बात की बेटी हो या फिर दामाद, कोई अन्य सदस्य में भी किसी के द्वारा अपने माता पिता और मायके वाले का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अजय को मैंने पहली मुलाकात में ये बता दिया था कि मैं गलत ना करूंगी ना बर्दाश्त करूंगी। रही बात मुझे मायके भेजने का तो या छोड़ने का, तो उसका ख्याल आप सब ना देखे तो बेहतर होगा। वैसे ही मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। बाकी सब आप लोगों की मर्जी, जैसा ठीक समय चलती हो, कहकर रेखा अपने फोन पे बात कर रही हुई कमरे में चली गई। रेखा की सास और ननद नंदो इस सब चेहरे का रंग उड़ गया था। उनका समझ में आ गया था कि किससे क्या बोले, क्योंकि अजय को पहले से ही अपने जीजा का व्यवहार पसंद नहीं था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और रेखा को आज भी
सब संस्कार हीन और तेज बहू कहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।